कवर्धा जिले में हुई कस्टडी में मौत को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कवर्धा जल रहा है। लगातार वहां पर हत्याएं हो रही हैं। कहीं फांसी लगाई जा रही है तो कहीं किसी के घर जलाए जा रहे हैं। बेदम से पुलिस की अभिरक्षा में मौत हो रही है। कवर्धा पूरी तरह से मणिपुर बन गया है, इसलिए हमें वहां जाने की आवश्यकता पड़ी है। वहां जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कवर्धा जल रहा है, लगातार वहाँ पे हत्याएं हो रही है। कहीं फांसी लगाया जा रहा है तो किसी घर जलाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि बेदम पिटाई से युवक की पुलिस अभिरक्षा में मौत हो रही है। मतलब पूरी तरह से कवर्धा एक मणिपुर बन गया है। इसलिए आज हम लोग को आवश्यकता पड़ी, हम जाएंगे कवर्धा, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जन दर्शन को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि एसपी कलेक्टर के साथ बैठक करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। इधर एसपी और कलेक्टर की बैठकें हो रही थीं, उधर घर जल रहा था। मुख्यमंत्री को भी स्वीकार करना पड़ा, अपराध पर कंट्रोल करिए, नशे पर लगाम लगाइए। इधर एसपी और कलेक्टर की बैठकें हो रही है, उधर हत्याएं हो रही है, घर जल रहा है। मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना पड़ रहा है, अपराध पे कंट्रोल करिए, नशा पे कंट्रोल करिए, अवैध शराब बिक रही है। यही चीज तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री को मानना पड़ा और कलेक्टर एसपी को उन्होंने निर्देशित किया, लेकिन मुख्यमंत्री का न कोई कलेक्टर सुनने वाला है न कोई एसपी सुनने वाला है कि सरकार चला कौन रहा है। क्या सरकार दिल्ली से चल रही है या सरकार नागपुर से चल रही है? इस सरकार में बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। सरकार बेलगाम हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार पटरी से उतर चुकी है, इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले के बचेली में सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे कॉलोनी की निवासी छोटी कुंजाम नल से पानी भरने गई थी। जब वापस आई तो झूले में उसका 18 दिन का बालक नहीं था। जगदलपुर से अपहृत बालक को पुलिस अधीक्षक बस्तर और दंतेवाड़ा के दिशा निर्देश में पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया। साहसिक कार्य के लिए पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। 18 सितंबर को जिला दंतेवाड़ा में थाना बचेली अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजाम के घर, जहां पे उनका 18 दिवस का बच्चा था, वहां पर उनका अपहरण की सूचना है। लगभग 11 साढ़े 11 दरमियान थाने में तत्काल सूचना बचेली थाने में जब आई तो पुलिस फोर्स एक्शन में आई है। वरिष्ठ अधिकारियों के सूचना दी गई और उनके मार्गदर्शन में पूरे जिले भर में नाकाबंदी की गई एवं जिला बस्तर में भी नाकाबंदी की गई। परिवार द्वारा बताया गया कि उनके घर में एक महिला उस समय घटनास्थल पर थी और उसके बाद से वो महिला बच्चा दोनों गायब है। साइबर सेल दंतेवाड़ा द्वारा उसमें विस्तृत से जानकारी इकट्ठा किया गया और दंतेवाड़ा एवं बस्तर पुलिस द्वारा तत्काल 4 घंटे के भीतर आरोपी को हिरासत में लिया गया। साथ ही जो बच्चा है वो भी सकुशल बरामद किया गया, जिनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर जिला दंतेवाड़ा लाया जा रहा है, जहां उनके परिवार को सुपुर्द किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जिसमें एक दंपति आपस में कई दुकानदारों को ऑनलाइन पेमेंट दिखाकर उनसे फ्री में सामान ले जाते थे। रायपुर पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों की दुकानों में फोन पे स्कैनर से रुपये भुगतान करने का झांसा देकर ठगी करने वाले गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। रायपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में धोखाधड़ी करने वाले 2 कपल, जिसमें लाकेश सिंह बंजारे और प्रिया पांडे, ये दोनों एक साथ रहते हैं और विभिन्न थाना क्षेत्र के दुकानों में जाकर ये सामान खरीदा करते थे। फोन पे के माध्यम से उनको फोन पे करना बताते थे और एक स्क्रीनशॉट दिखाते थे कि देखिए हम आपको पेड कर दिए हैं, किंतु वो पेड नहीं होता था। इस प्रकार से धोखाधड़ी घटना इन्होंने अंजाम दिया है, जिसमें टिकरापारा, तेली बांधा, सिविल लाइन और गोल बाजार क्षेत्र में इन्होंने धोखाधड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। टेक्निकल इंड के आधार पर इनको पकड़ा गया है और दोनों लाकेश बंजारे और प्रिया पांडे दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्च की भी बचत होगी। इससे निश्चित रूप से देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसके लिए तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है और इससे देश को बहुत लाभ होगा। एक तो समय की बचत होगी, खर्चे की भी बचत होगी और ये जो बार बार चुनाव होता है, आचार संहिता लगती है तो विकास भी रुकता है। अगर लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ संपन्न हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री निवास में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज जन दर्शन का आयोजन यहां पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं। दिव्यांगों को यहां पर ट्राई साइकिल दी गई है, कुछ को आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो जितना तत्काल में संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। आज जन दर्शन का आयोजन यहाँ पर हुआ है और भारी संख्या में पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, दिव्यांग भी आए हैं और कई लोग समूह में भी आए हैं, व्यक्तिगत समस्या को भी लेके आए हैं और इसमें ज़्यादातर कोई बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग को लेके आए हैं, कोई स्वेच्छानुदान के लिए आए हैं और विभिन्न तरह की समस्या है, कोई नौकरी के लिए आ रहे हैं और जो हम लोग तत्काल में कर सकते हैं समाधान वो सब कर रहे हैं। कुछ दिव्यांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, कुछ को आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, तो जितना तत्काल में संभव हो रहा है वो कर रहे हैं। जन दर्शन में अधिकारियों के खिलाफ आ रही शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कलेक्टर काम कर रहे हैं लेकिन लोगों का आवश्यकता अनंत है। किसी के एक समस्या का निदान होता है तो दूसरा नया आ जाता है। देखिए ऐसा नहीं है, कलेक्टर काम कर रहे हैं लेकिन आवश्यकता अनंत है लोगों का। किसी का एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरा उनके पास आ जाता है।